कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों से करीब एक सप्ताह से मुलाकात हुई है, तो आप लोग निराश तो अवश्य होंगे क्योंकि आप लोगों की कम से कम एक सप्ताह से क्लास नहीं लग पाई है। उसका कुछ ना कुछ कारण रहा है इसलिए। और जो अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज औसत, वो अपन कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों के लिए एक बात और बता देता हूँ मैं, जो एसएससी है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अगस्त में एसएससी का अपना एग्ज़ाम होगा, नवंबर में एमटीएस होगा और अपना अगस्त में एसएससी 10+2 वाला एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग बस प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। बस 2 महीने बचे हैं अपने पास। 2 महीने में कम से कम अपन अर्थमेटिक तो क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो एडवांस रहेगा, वो मैं एडवांस ऐसा करूँगा जैसे ही अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक होते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक जो एडवांस होगा उसकी अपन एक एक वीडियो यानी कि थोड़े थोड़े से अपन उसे पढ़ने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों जो एडवांस है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और वो स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है जिसने 9th-10th जो बेस्ट लेवल है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया था अपना। इसलिए तो हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि एवरेज हो या नंबर सिस्टम हो या कोई भी टॉपिक हो, लेकिन अपन यहाँ 0 से हाई लेवल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था कि आप लोग बस आप तैयार हो जाइए। आपकी वीडियो डेली ना अपलोड होगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा। और जो भी अपने जो टीचर हैं रीजनिंग के या जीएस के, वो भी लगातार रहेंगे, ठीक है। तो और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज है। तो फर्स्ट जो सवाल है एवरेज का वो रहेगा प्रथम। फर्स्ट सवाल है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का मैंने उस दिन एक सवाल के आप लोगों को 5 टाइप बताए थे, लेकिन अपन लोगों को 5 टाइप ज्ञात करके कुछ करना तो है नहीं। अपन को एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी 2 चीज़ों को लेकर चलना है, जो कि अपन को जो सबसे एक्यूरेसी आंसर देगा और जिससे बहुत स्पीड आएगी वही अपन मेथड सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कोई करने वाले नहीं है। तो बस आप तो सवाल देखते जाइए। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने सवाल को अगर पढ़ लिया और ढंग से समझ लिया, और मेरी जो फर्स्ट क्लास थी आपने वो देख ली एवरेज की, अगर तो आपको ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही आंसर दे दोगे देख के कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्या में बता देता हूँ दोस्तों, उस दिन भी बताई थी कि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आप लोगों ने देखी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पूर्ण संख्या में अगर है जी, तो मैंने आपको एक विधि बताई थी सॉल्व करने की कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या y2, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 5। कैसे आया वो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि ये एक नंबर सिस्टम यानी कि प्रोग्रेसिव जो श्रेणी होती है, समानता श्रेणी, उसका ही टॉपिक है। क्योंकि इसकी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समान अंतर पर है। यहाँ डिफरेंस 1 का है सब में, आप देख सकते हो। क्योंकि ये बिल्कुल हर एक में 0 से 1 1 से 2, इसलिए अपन को ये मेथड लगा कि इसका फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या y2, और अपना आंसर आ गया। वैसे ही बहुत सारे मेथड आपके लिए मैंने बताए थे। तो जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे, जो फर्स्ट क्लास में डले हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये तो कुछ भी नहीं था, बस नोट करिएगा और आगे चलते हैं। ये सवाल है सेकंड। आप लोगों को ये लग रहा होगा बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल ही सिंपल है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, मैंने ये बोला है आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखिए। अगर फर्स्ट वीडियो देखने के बाद हमारी सेकंड वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, क्योंकि उसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया। अब अपने पहला सवाल था वो पूर्ण संख्याओं पे था। अब ये सवाल है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हमें प्रकृति से मिली हुई होती है, और पूर्ण संख्या है मतलब, और कृत्रिम संख्या वो होती है जो कि अपन को कहाँ से, जो अपन खुद बनाते हैं। तो जो शून्य है उसका आविष्कार अपने भारत में ही हुआ है। जो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने मिलजुल कर जो अपना शून्य का आविष्कार किया था, इसलिए वो कृत्रिम संख्या है, ठीक है। तो अपन प्राकृतिक संख्या होंगी 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 यानी अनंत तक ये चली जाती हैं, ठीक है।
अनंत तक जाती है तो अपन को तो 10 तक ज्ञात करना है, तो 10 तक ज्ञात करना है तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या 10 y2। अपना आंसर कितना आ गया 5.5। ठीक, नोट करिए आपको। तो नोट कर लिया होगा, अगले सवाल पर चलिए। ऐसी और सवाल है अपना तीसरा कि प्रथम 100 का निकालो। ठीक है, प्रथम 100 का निकालो। तो कहीं 100 तक लिखनी थोड़ी सी बैठेंगे अपन लोग, मेथड पता है अपन लोगों को, डिफरेंस बराबर है यानी कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो सीधा सीधा अपन लगाएं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल सवाल है, सवाल ही एग्जामों में आ चुके हैं, अक्सर वही सवाल अपन लोग कराते हैं क्योंकि ओल्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं सबसे प्रथम संख्या रहेगी 1 और 1 से लेकर 100 तक रहेगी ये, तो ये अंतिम संख्या ये प्रथम हो जाएगी, ये अंतिम हो जाएगी। और जो अपना फॉर्मूला है जो फर्स्ट वीडियो में डला है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या y2, तो अपना ये आंसर हो जाएगा 50.5। ठीक है, नोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9592935541। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं शाम के शाम व्हाट्सअप देख लेता हूँ, तो आप लोगों के लिए ये सॉल्व भी कर दिया करूँ कोई प्रॉब्लम हो। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब आप लोगों की और नया सवाल आएगा 21 से 39 तक की सभी संख्याओं का औसत। दोस्तों औसत के फॉर्मूला तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं जो सिंपल है उसी से करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसे आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 21 से कहाँ तक जा रही हैं, 39 तक, 21 22 ऐसे ऐसे जाकर 39 तक जा रहे हैं। 39 तक कुछ नहीं, वही फॉर्मूला है 21 प्लस 39/2, क्योंकि लास्ट प्रथम और अंतिम y2 के 9 और 0 0.6 30 आंसर हो जाएगा इसका। नोट करिए। और आप लोगों के लिए जल्दी हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, तो कुछ नई नई फैकल्टी और ले आएंगे। चलो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। दोस्तों आज तो बेसिक लेवल सवाल है जो कि आपको आना चाहिए संख्याओं के बारे में। फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को सब मिलेगा। अगला सवाल है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि संख्या आपको आती है कि कौन विषम है कौन सम है, लेकिन ये जरूरी है, जब आप लोगों ने देखी नहीं होंगी कई सालों से तो आप जरूर भूल गए होंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो केवल इसी पर दी थी। ठीक है, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। विषम संख्या दोस्तों, अगर कोई भी संख्या अगर वो सम है या विषम है तो वो एक निश्चित अंतर पे होगी कि नहीं होगी। जैसे अगर सम संख्या निकालते हैं 2 4 6 8, सेम 2 अंतर पे है, 2 का अंतर है, इसमें 2 का, तो जो सम और विषम संख्या होती है वो सेम अंतर पर रहती है। वैसे 1 3 5 7 9 ऐसे 10 तक। ठीक है, मतलब 10 विषम संख्याओं का निकालना है तो ये कहाँ तक जाएंगी, 1 3 7 9 11 13 15 17 19 10 हो गई क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 19। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसमें सेम अंतर पर है, दो दो का अंतर होगा, सेम देख लीजिए आप लोग, ठीक है, दो का अंतर होगा बस। तो प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 19 बाई 2, 10 आंसर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत है, सरल सवाल है, क्योंकि जब तक अपन सरल सवालों से शुरुआत नहीं करेंगे, और ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सवाल आप लोगों के लिए करा रहा है। कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। अगला सवाल जो रहेगा अपना, सौ धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा सवाल कराऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो 100 धनात्मक विषम संख्या आप लोग समझ गए, ठीक है, और जो कि कहाँ तक हैं, 100 हैं। अब अगर ये 100 हैं तो 100 अपन कैसे निकालेंगे, लिखने थोड़ी ना बैठेंगे अपन की 100 संख्याएं 1 2 3, मतलब ऐसे 1 3 5 7 100 तक लिखेंगे, फिर तो अपन एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो या तो अपन को सोचना है कि 100 तक है तो पहली संख्या 1 होगी, और अंतिम संख्या अगर 100 तक है तो अंतिम संख्या 99 होगी। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जानते हो कि 99 100 तक जाने में अंतिम संख्या है, जो कि क्या है, विषम है। बस तो आप लोग क्लियर कर दीजिए, इसे 50 आंसर हो जाएगा। नोट करते रहिए और बस सवाल देखते रहिए, संख्याओं के बारे में पढ़ लीजिए, फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे ही सम अपन ने देख लिया, अब सम भी देख लेते हैं अपन। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। सवाल देखिए, सम संख्याएँ हैं अपनी तो सम संख्या क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पहली सम संख्या 2 होगी, ठीक है, और कहाँ तक जाना है अपन लोगों को, 2 से लेकर 2 4 6 8 10, यानी कि 10 संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है, 22 हो रही शायद, 2 + 11 आना चाहिए इसका आंसर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे, और जो मतलब उसका अगर एवरेज का सच में अगर अर्थ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो, तब भी आपका 11 ही आंसर आएगा। लेकिन ये तो अपनी विधि है, क्योंकि अपन को एग्जाम फेक करना है, एग्जाम को अपन को करना है, एग्जाम सिलेक्शन पाना है, इसलिए अपन लोगों का ये मेथड अपनाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अपन 9th में नहीं लिखना है कि अपन को 5 नंबर लेना है, अपन को टिक लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। दोस्तों आज मेरे गले में थोड़ी खराशी है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए आवाज़ को कुछ भी हो जाए, लेकिन वीडियो पर डे आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब आप लोग कहेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अब हमें क्या पता अभाज्य संख्या कौन सी है, तो फर्स्ट वीडियो देखो नहीं, लेकिन फर्स्ट वीडियो में तो लिखा है कि अभाज्य कौन सी और कौन सी नहीं है। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि मतलब सम संख्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। उसके बाद तो जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, जैसे 3
जो अभाज्य संख्या होती हैं वो स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं हो सकती। और लिखते हैं फिर अपन 5 7 9 नहीं होगी दोस्तों, अब 11 होगी, 13 होगी, फिर अपनी होगी 17 होगी, 17 के बाद अपनी होगी 19 होगी, 19 के बाद अपनी संख्या होगी 21, 1 2 3 कट जाएगा ये तो 23 होगी, ठीक है। 23 के बाद अपनी होगी कितनी 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गई। अब इसमें अपन आपको जी देखना, देखो अगर वो मेथड आप लोगों ने देखा और लगा दिया गलत हो गया आप लोग, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई समान अंतर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि आप 23 से 29 हो गई, 23 से 19 हो गई, 19 से 17, 17 से 13, कोई अंतर है क्या इनका? नहीं है। तो इसलिए जी तो अपन को देखना है, नहीं तो अपन वही मतलब हमने एक मेथड बता दिया कि अंतिम प्लस लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और आप लगा के चलेगा और आंसर गलत करेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को सवाल को भी अच्छे तरीक़ा से देखना है कि समान अंतर है या नहीं है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व अपन को जोड़कर और जितनी संख्या है उतनी का भाग देना पड़ेगा। जैसे 10 संख्या तो जोड़ते हैं अपन इन्हें, 9 3 12 और 9 हो जाएगा अपना कितना 21, 21 और 7 हो जाएगा अपना कितना 28, 28 और 31, 31 32, 32 के बाद ये हो जाएगा कितना 39, 39 और 5 हो जाएगा 44, 44 और 3 हो जाएगा 44 और 5 हो जाएगा 49 की 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4, अब आते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 129 आ जाएगा, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं ये टोटल का भाग दे देंगे तो अपना आंसर 12.9 आएगा इसका, ठीक, नोट करिए। जो अगला सवाल आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट वीडियो उसमें 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो अपन प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 8 है सार, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? आप लोग ये कहते होंगे कि आप सर हमें देखकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसको केवल हम बोर्ड पर ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के कमेंट भी देखते रहें और बोर्ड पर ध्यान ना दें, क्योंकि तो यहाँ अगर हमसे चूक होती है तो आप लोगों से भी कहीं वो चूक ना हो जाए एग्जाम में। इसलिए हमारा जो बिल्कुल फोकस रहता है वो बोर्ड पर रहता है और अपने सवालों पर रहता है। इसलिए मैं बीच में आप लोगों से कुछ भी डिस्कस करता नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट और जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, उसके बाद जो लास्ट में कोई भी बात होगी तो मैं आपके लिए बता के जरूर जाऊँगा, ठीक है। तो सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। प्रथम 10 क्रमागत, क्रमागत है मतलब लगातार, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि ये दोस्तों लगातार प्राकृतिक संख्याएं 10, इनका अपन को वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो जो अपना जो फॉर्मूला रहेगा इसका ये रहेगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। इसमें अपन मान रख देंगे n का मान हो जाएगा यहाँ 10, क्योंकि 10 संख्याएं जो कि प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करना है तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और यहाँ अगर 10 रखें 10 दूनी 20 और ये 21 हो जाएगा अपॉन 6। 3 से काट जाएंगे 7 से 21, 3 दूनी 6, 2 से ये काट जाएंगे 5 बार 11 5 55, और ये 7 से भी गुणा कर देंगे इसमें। तो गुणा किया 7 पना 35 की 5, 5 से 3 और 7 पना 35, 35 और 3 तो 385। अब क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना। अभी तो इससे तो अपन ने मान निकाल दिया इसका कि 385 इसका मान आ गया, लेकिन अपन को औसत का मतलब होता है पूरी संख्याओं का योग। ये तो योग निकाल दिया 385, और फिर जितनी संख्या उनसे डिवाइड करना। तो अपना जो औसत आएगा वो आएगा कितना 385 अपॉन 10, क्योंकि 10 संख्या है
अब 10 का किसी में भाग देंगे तो क्या लग जाएगा, 2 पॉइंट लग जाएगा, 38.5 अपना आंसर होगा। दिखाई दे रहा है नीचे? तो ठीक है, नोट करिए। तो अभी अपने देखा था जो कि वर्गों पर आधारित था, अब ये घनों पर आधारित है। जो फर्स्ट वीडियो है मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, उसी में ये सब बताया है मैंने कि कौन कौन से फॉर्मूले। इसमें एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें जो फॉर्मूला रहेगा योग का वो ये रहे n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा, इसमें मान रखेंगे। तो 10 है तो 10 और 11/2 का होल स्क्वायर, काट देंगे 5, ठीक है। 2 पंचे 10, 11 5 55, 55 का अपन वर्ग कर देंगे, शायद 10 25 आएगा। कितना आएगा? 30 25 आएगा। 30 25 आएगा, वर्ग करके दे दोनों का आपस में गुणा करके 30 25 आएगा। और बाकी बात अपन को क्या करना है, ये तो इसका योग मिला, अपन को तो औसत याद करना है। तो औसत में क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 30 25, और अपन को 10 संख्या आया तो 10 से भाग दे देंगे, डिवाइड किया तो 302.5 अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों आज अपन अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो अगले टीचर उनका समय हो गया है। तो अपन को ये करना है कि आज से क्लास बिल्कुल रेगुलर हो गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई भी डाउट आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू दोस्तों।